आज का हमारा टॉपिक है LVM, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर या लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम पार्टीशंस किस तरह से बना सकते हैं किसी भी एक फिजिकल डिस्क की। हम एक फिजिकल डिस्क ऐड करते हैं, सर्वर हो सकता है, वर्चुअल मशीन हो सकती है, क्लाउड के ऊपर हमारी कोई मशीन हो सकती है, इंस्टेंस हो सकता है। उस पर जब हम कोई चीज़ ऐड करते हैं, कोई भी ब्लॉक डिवाइस या डिस्क, हम उस पे पार्टीशंस कैसे करते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। एक और इशू अब ये है कि वहाँ पे हमारे पास सिर्फ इतनी जगह मौजूद थी जितनी एक फिजिकल डिस्क में होती है। लेकिन लॉजिकली अगर हमें कुछ ऐसा चाहिए है कि हमें जितनी डिस्क हमारे पास अवेलेबल है, हमें डाटा रखने के लिए उससे ज़्यादा लॉजिकल स्पेस चाहिए। मिसाल के तौर पे हमारे पास डिस्क है 10 GB की, और डाटा हमारा जो है वो फुल हो चुका है, 10 GB फुल हो चुका है। अब हम एक नई डिस्क ऐड करते हैं तो वो नई डिस्क सेपरेटली ऐड होगी। लेट सपोज वो भी 10 GB की है, तो हम उस पर सेपरेटली पार्टीशंस बना के वहां पे डाटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये सारा डाटा एक ही पार्टीशन के अंदर मौजूद नहीं होगा। इस मामले को हल करने के लिए कि हमारे पास 15 GB हो जाए या 20 GB हो जाए, यानी हम जितनी डिस्क ऐड करते रहे हमारे पास लॉजिकली एक ही पार्टीशन के अंदर ये सारी चीज़ें आए, इसके लिए हम यूज़ करते हैं लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट या लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर, LVM। अगर मैं इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके सामने रखूं, तो ये ऐसे है कि आपकी स्टोरेज डिवाइसेस हैं ये। अगर ये नॉर्मली हो तो इस स्टोरेज डिवाइस के अंदर अपनी पार्टीशंस होंगी और उसके अंदर आप डाटा रखेंगे। वो पार्टीशन फुल डिस्क की भी हो सकती है, हाफ की भी हो सकती है, जितनी आप बनाना चाहें उतनी भी हो सकती हैं। इसकी अपनी होंगी और इसकी अपनी होंगी। लेकिन जब हम लॉजिकल वॉल्यूम में आते हैं, तो ये पूरी डिस्क या इसकी कोई पार्टीशन हम एक फिजिकल वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिजिकल वॉल्यूम एक टर्म है जहां से एलवीएम का आगाज होता है। यानी एलवीएम में कोई चीज ऐड करने के लिए या एलवी बनाने के लिए, लॉजिकल वॉल्यूम बनाने के लिए जहां से हम आगाज करते हैं, वो स्टोरेज डिवाइसेस की पूरी डिवाइस या कोई पार्टीशन हम फिजिकल वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं। जो वो फिजिकल वॉल्यूम बन जाती है, और ये सारी हो सकती हैं, मल्टीपल पार्टीशंस हो सकती हैं, मल्टीपल डिवाइसेस हो सकती हैं, जितनी आप चाहें। जब फिजिकल वॉल्यूम्स हमारे पास आ जाती हैं, तो हम इन फिजिकल वॉल्यूम्स में से किसी भी कॉम्बिनेशन पे सारी को मिला के, या एक दो को मिला के, या पांच सात को मिला के, जितनी भी आप चाहें उसको मिला के हम एक वॉल्यूम ग्रुप बनाते हैं। वॉल्यूम ग्रुप एक से ज्यादा हो सकते हैं, जितने आप चाहें। एक वॉल्यूम ग्रुप में आप ये देख रहे हैं कि ये अब 3 डिस्क्स हैं। जो स्टोरेज डिवाइसेस थी उनको हमने फिजिकल वॉल्यूम्स बना लिया। अब ये जो पूरी तीनों की तीनों हैं, ये एक वॉल्यूम ग्रुप बन गया। यानी अगर ये 10 GB है, ये 10 GB है और ये भी 10 GB है, तो ये वॉल्यूम ग्रुप 30 GB का बन जाएगा। लॉजिकली ये 30 GB का वॉल्यूम ग्रुप है। और इस वॉल्यूम ग्रुप में से हम किसी भी एक वॉल्यूम ग्रुप में से अपनी लॉजिकल वॉल्यूम्स क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर नॉर्मल सिचुएशन होती तो मैक्सिमम हम इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो कि 10 GB है वहां तक जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि ये वॉल्यूम ग्रुप में से तकरीबन 20 GB इसने हासिल की हुई है, या 18 GB इसने हासिल की हुई है। और ये एक और लॉजिकल वॉल्यूम है। ये जो लॉजिकल वॉल्यूम है, ये वायर के ऊपर, फाइल सिस्टम के ऊपर माउंट है, ये ऑप्ट ऐप के ऊपर माउंट है। ये भी बढ़ाई जा सकती है जब तक वॉल्यूम ग्रुप फिल नहीं होता। ये भी बढ़ाई जा सकती है जब तक वॉल्यूम ग्रुप फिल नहीं होता। अब अगर वॉल्यूम ग्रुप फिल हो जाता है, तो आप एक नई फिजिकल वॉल्यूम ऐड करें, अगर आपके पास पहले से मौजूद है। नहीं है तो स्टोरेज डिवाइस लगाएं, उसकी पार्टीशन बनाएं, या पूरी 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 की पूरी स्टोरेज डिवाइस एक फिजिकल वॉल्यूम में कन्वर्ट करें। फिजिकल वॉल्यूम को दोबारा से वॉल्यूम ग्रुप का हिस्सा बनाएं, वॉल्यूम ग्रुप आपका एक्सटेंड हो जाएगा। वॉल्यूम ग्रुप एक्सटेंड होगा तो उसमें से आप दोबारा से लॉजिकल वॉल्यूम को भी एक्सटेंड कर सकेंगे। अब ये सारा प्रोसेस जो है, ये किस तरह से करना है, हम ये स्टडी करेंगे। तो इसके लिए हम प्रैक्टिकल का
आगाज करते हैं। सबसे पहले ये चेक करते हैं कि हमारे पास फिजिकल वॉल्यूम्स हैं या नहीं है, या उससे पहले ये चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कितनी डिस्क्स मौजूद हैं। तो इसको करने के लिए हम लिखेंगे sudo parted -l। पार्टेड के अंदर हम ये देख लेंगे कि एक एसडीए है जो हम नहीं छेड़ेंगे। हमारे पास एक एसडीबी है जिसके अंदर 5 पार्टीशंस हैं। सारी पार्टीशंस मैंने पहले से बना के रख ली हैं। याद रखिएगा कि यहाँ पे जब आपने यूज करना है तो आप कोई फाइल सिस्टम नहीं बनाएंगे, उसको कहीं पे माउंट नहीं करेंगे और रेफरेंस टैब के अंदर भी नहीं लिखेंगे जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल खाली पार्टीशंस या खाली डिस्क चाहिए होती है। और एक डिस्क मैंने वैसे ही रखी है, इस पे कुछ भी अभी ऐड नहीं किया। तो हमारे पास 5 पार्टीशंस और एक कंप्लीट डिस्क है। ये तकरीबन 7.5 या 7 जीबी की है और ये 2 जीबी की सारी पार्टीशंस हैं। तो अब ऐसा करते हैं कि पहले चेक कर लेते हैं कि हमारे पास फिजिकल वॉल्यूम्स हैं या नहीं। पीवीएस फिजिकल वॉल्यूम्स, वो कह रहा है कमांड नॉट फाउंड। तो हमें पहले क्या करना है कि हमें इंस्टॉल करना है LVM। ये इसकी कमांड है sudo apt install lvm2। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो LVM का पूरा प्रोसेस हम करने के काबिल हो जाएंगे। अभी थोड़ी देर में ये हो जाएगा। आप स्पीड देख रहे हैं, ज़्यादा बड़ा पैकेज है नहीं, तकरीबन आर्काइव्स इसकी 2.3 KB की हैं, 2.3 MB की हैं। इसकी इंस्टॉलेशन के बाद हम फिजिकल वॉल्यूम्स देखेंगे, क्योंकि आपको मैं यहाँ से अगर दिखाऊं, चलें ये अच्छी है। ये हार्ड ड्राइव्स हैं, पार्टीशन भी हो सकती हैं, पूरी हार्ड ड्राइव भी हो सकती है। तो सबसे पहला प्रोसेस ये है कि हमने फिजिकल वॉल्यूम्स क्रिएट करनी है। हम सिंपली ऐसा करेंगे कि शुरू में 2 फिजिकल वॉल्यूम से स्टार्ट करेंगे या 2 या 3 फिजिकल वॉल्यूम से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद थोड़ा एक्सटेंड करके दिखाएंगे ताकि आपको पूरा अंदाजा हो गई चीजें किस तरह से मैनेज हो रही है यहाँ पे। जी, तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, इसको क्लियर कर लेते हैं। अब करते हैं sudo pvs। तो हमारे पास अभी कोई फिजिकल वॉल्यूम नहीं है। sudo vgs वॉल्यूम ग्रुप ऑब्वियसली नहीं है जब तक हमारे पास फिजिकल वॉल्यूम्स नहीं होंगी, एंड sudo lvs। तो हमारे पास lvb कोई नहीं है। ये तीनों कमांड्स हैं, फिजिकल वॉल्यूम्स, वॉल्यूम ग्रुप्स एंड लॉजिकल वॉल्यूम्स को चेक करने के लिए, और अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। sudo जरूरी है क्योंकि हम काम कर रहे हैं पार्टीशंस के साथ और डिस्क के साथ। sudo pv create फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट करें। अब आपने देखा कि पहले हमारे पास डिस्क मौजूद हैं, लेकिन हम उनको पीवी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। फिजिकल डिस्क मौजूद है, हम उसको फिजिकल वॉल्यूम के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास है dev sdb1, dev sdb2, dev sdb3। यहाँ पे आप जितनी फिजिकल वॉल्यूम्स बनाना चाहते हैं, आप यहाँ पे उन सारों के नाम लिखते हैं, वो सारे एकदम फिजिकल वॉल्यूम्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। फिजिकल वॉल्यूम sdb1 सक्सेसफुली क्रिएटेड। बाकी तीनों के बारे में यही है, sudo pvs। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 1.86 की, क्योंकि बाकी जो तकरीबन 1.4 1.2 सॉरी एमबी जो होते हैं, ये थोड़ा सा जो पोर्शन होता है वो आई नोड्स वगैरह के लिए महसूस हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा साइज हमें कम मिलता है। लेकिन 1.86 आप ये समझेंगे तकरीबन 2 GB के करीब है। तो हमारे पास ये फिजिकल वॉल्यूम्स क्रिएट हो गई। अगर मैं आपको इस डायग्राम से दिखाऊं तो ये हमारे पास मौजूद थी। हमने पार्टीशंस बनाई इनकी, जैसे ये पार्टीशंस बनी हुई हैं, और इसके ऊपर अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हमने फिजिकल वॉल्यूम्स क्रिएट कर ली हैं। फिजिकल वॉल्यूम्स क्रिएट करने के बाद अब हम क्या करेंगे
कि हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास क्या वीजीज मौजूद हैं, तो अभी कोई हमारे पास वीजी मौजूद नहीं है, वॉल्यूम ग्रुप नहीं है। तो हम क्या करेंगे, sudo vg create, यानी कि वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करेंगे, ताकि हम इन सब को मिला के तकरीबन 5.5 के राउंड अबाउट एक वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट कर सकें। तो सबसे पहले हमने इसका नाम देना है, इसका नाम हम दे देते हैं न्यू वीजी। जो भी आपने वीजी क्रिएट करना है उसका नाम देंगे, और उसके बाद जो इसके अंदर आपने फिजिकल वॉल्यूम्स ऐड करनी है उनका पाथ stp2 dev stp3। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने एक रखनी है इसके अंदर, या 2 रखनी है, 3 रखनी है, ये जितनी मर्जी आपने रखनी है आप उतनी ही यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देख सकें तो वॉल्यूम ग्रुप न्यू वीजी सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब हम अगर वीजीज करेंगे तो हमारे पास 3 पीवीज पे मुश्तमिल, यानी फिजिकल वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल एक नया वीजी आ गया है, जिसका साइज राउंड अबाउट 5.6 और फ्री बीज में 5.6 जीबी है। अभी आप यहाँ पे देखें कि पहले जब तक हमने क्रिएट नहीं किया था यहाँ पे कोई वीजी मौजूद नहीं था। अगर हम दोबारा से फिजिकल वॉल्यूम्स को चेक करें तो हमारे पास अब वॉल्यूम ग्रुप्स मौजूद हैं। यहाँ तक अगर क्लियर हो गया है तो हम आगे देखते हैं। अब हमने किया क्या है, अगर हम इस डायग्राम से देखें तो हमारे पास अगर यहाँ पे 3 मौजूद थी पार्टीशंस या फिजिकल वॉल्यूम्स, तो हमने इनको फिजिकल वॉल्यूम बनाने के बाद अब एक वॉल्यूम ग्रुप का हिस्सा बना दिया है। अब आप ये देख रहे हैं कि 1.8 ये थी, 1.8 1.8, तो ये मिला के टोटल वॉल्यूम ग्रुप कितना बन गया, 5.6 के राउंड अबाउट। अब हम इसमें से एक लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट कर लेते हैं अपनी मर्जी का कि हमने जितना भी रखना है। sudo lv create लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करेंगे हम -l। इसका साइज अब हमने डिफाइन करना है, और साइज हम रखते हैं इसका फिलहाल 2 GB। इसके बाद हमने डिफाइन करना है इसका नेम, इसका नेम है न्यू lv, ठीक है। और इसके बाद इसको ये बताना है कि इसको कौन से वॉल्यूम ग्रुप में से हासिल करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि वॉल्यूम ग्रुप एक से ज्यादा भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो एलवी क्रिएट करेंगे, एलवी क्रिएटेड। अब अगर हम करेंगे sudo lvs तो हमारे पास एक नई एलवी क्रिएटेड है जिसका साइज है 2 GB। अगर हम यहाँ से क्लियर करें, sudo pvs करें, तो अब हमारे पास 3 फिजिकल वॉल्यूम्स हैं जो कि न्यू वीजी वॉल्यूम ग्रुप का हिस्सा हैं। और आप ये देखें कि यहाँ से क्योंकि हमने 2 GB हासिल किया था, 1.86 यहाँ से चला गया और बाकी SDB2 से चला गया। इन नॉर्मल हालात में हम SDB1 और SDB2 में से इस तरह मिला के एक वॉल्यूम के अंदर ये काम नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी आपने देखा कि यहाँ पे हमने कर लिया। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं sudo vgs, तो आप यहाँ से देखें कि VG के अंदर 5.58 था, 2 GB इसमें से निकल गया, 3.58 अब इसमें से फ्री है। 3 फिजिकल वॉल्यूम्स हैं इस वॉल्यूम ग्रुप के अंदर, एक लॉजिकल वॉल्यूम इसमें से बनाया जा चुका है। sudo lvs करेंगे तो आपके पास वही आएगा जो पहले आ रहा था। अगर थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहें अब हम इसको, क्योंकि मैंने ये बात भी की थी कि हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, और असल मकसद ही ये है कि जब भी नई फिजिकल वॉल्यूम्स आ रही हों, वॉल्यूम ग्रुप बड़ा हो रहा हो, तो हमारे पास लॉजिकल वॉल्यूम जो कि पार्टीशन के तौर पे काम करेगी वो हमारे पास एक्सटेंड होने के काबिल होनी चाहिए। तो अब हम करेंगे sudo lv extend, क्रिएट पहले हो चुकी है, अब हमने इसको एक्सटेंड करना है। तो एक्सटेंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, इसका साइज बताएंगे, या अगर हम कैपिटल L की जगह स्मॉल l लिख लें तो हम ये बता सकते हैं कि इसका साइज कितने % ऐड करना है। तो अभी अगर मेरे पास यहाँ पे 3.58 है और मैं इसको 50% ऐड करता हूँ तो राउंड अबाउट 1.75 GB ऐड होना चाहिए। लेकिन इसमें ज़रूरी ये है कि मैं यहाँ पे प्लस का साइन ज़रूर लिखूँ।
अगर यहाँ पे एक्सटेंड करते हुए आप प्लस का साइन नहीं लिखेंगे और एब्सोल्यूट कोई चीज लिख देंगे, 2 GB लिखते हैं या 5 GB लिखते हैं या 1.5 GB लिखते हैं, चलें ये करके देख लेते हैं। अगर मैं कैपिटल एल लिख के 1.5G करके देखता हूँ इसको, और साथ में ये बताता हूँ कि न्यू LV को एक्सटेंड करना है, तो वो ये कह रहा है, पहली बात तो ये कह रहा है कि लॉजिकल वॉल्यूम का पाथ बताओ। अब आप ये देखेंगे मैंने यहाँ पे उसका नाम बताया तो उसने नाम को एक्सेप्ट नहीं किया। वो यहाँ पे कह रहा है कि लॉजिकल वॉल्यूम का पाथ बताओ मुझे। तो पाथ देखने के लिए sudo lv display, तो ये आपके पास LV का पाथ आ गया। इसमें LV का नाम आ गया, VG का नाम आ गया, UUID आ गया आपके पास, राइट एक्सेस के बारे में, LV का साइज कितना है, लॉजिकल एक्सटेंट कितने हैं, अभी सेगमेंट्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में लिखी हुई हैं। तो ये अभी फिलहाल हम कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे इसके जगह पेस्ट कर देंगे। हाँ, तो ये न्यू साइज गिवन नॉट लार्जर देन एग्जिस्टिंग साइज, मैंने आपसे कहा था कि अगर आप एब्सोल्यूट साइज देंगे तो फिर उतना ही साइज वो रखेगा। तो एब्सोल्यूट साइज चूंकि कम है 2 GB से, तो वो कह रहा है कि पहले जो था उससे कम आपने बताया है। अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूं 2.5, तो अब ये एक्सटेंड कर देगा और आपको बताएगा कि 2 GB से 2.5 GB पे एक्सटेंड कर दिया गया है। अब अगर मैं sudo lvs करूं तो आपको 2.5 की LV नजर आएगी लॉजिकल वॉल्यूम। sudo pvs करूं तो यहाँ पे आपको यहाँ से 500 MB मजीद कम हुआ नजर आएगा। और sudo vgs करूं तो 3.08 यहाँ पे बच गया, यानी कि अब 1.54 तकरीबन हमारे पास ऐड होना चाहिए अगर हम एक्सटेंड करें परसेंटेज के हिसाब से। तो हम यहाँ पे करेंगे, स्मॉल एल का मतलब है कि हम परसेंटेज के जरिए बात करने लगे हैं। 50% फ्री, और याद रखिएगा कि मैंने आपको बताया था कि प्लस का साइन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये प्लस का साइन दोबारा यहाँ पे नहीं लगाएंगे हम तो 1.54 एक्सपेक्ट करेगा वो, जो कि कम है। एग्जैक्टली उसने यही बताया। तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे तो 1.54 ऐड होना चाहिए, जो कि तकरीबन 4 GB पे इसको ले जाएगा। ये देखिए, तो अब हम अगर करते हैं sudo pvs, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी ख़त्म हो गई और यहाँ से भी कुछ हिस्सा ऐड हो गया है, यानी कि हम मुख्तलिफ पार्टीशंस को एक ही पार्टीशन के अंदर ऐड करते चले जा रहे हैं। अब एक और काम ये करते हैं कि हम एक पूरी डिस्क को ऐड करते हैं और सिर्फ उसमें से हिस्सा प्रोवाइड करते हैं एक लॉजिकल वॉल्यूम को। sudo pv create, अब याद रखिएगा कि हमेशा pv create होगी, pv एक्सटेंड नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि फिजिकल वॉल्यूम आप नई ऐड कर रहे हैं, आप पुरानी किसी फिजिकल वॉल्यूम को बढ़ा नहीं रहे हैं। एक्सटेंड सिर्फ वो चीज़ होती है जो पहले से मौजूद हो। तो हम pv क्रिएट करेंगे और इसको बताएंगे dev sdc। हमारे पास SDC मौजूद थी, उसने इसको ऐड कर दिया। और अब हम अगर पीवीज देखते हैं तो हमारे पास एक नई फिजिकल वॉल्यूम आ गई है जो कि 7 GB की है। और अगर हम डायग्राम में देखने की कोशिश करें तो हमारे पास पहले 3 थी, हमने अभी चौथी भी ऐड कर दी यहाँ पे। लेकिन अभी जो आपका वॉल्यूम ग्रुप है वो 3 तक ही है। अगर हम यहाँ पे दोबारा देखें तो अभी तक यहाँ पे कोई वॉल्यूम ग्रुप मौजूद नहीं है। अगर मैं यहाँ से sudo vgs करके दिखाऊं आपको, तो तब भी ये कह रहा है कि 3 फिजिकल वॉल्यूम्स हैं, 4 फिजिकल वॉल्यूम्स नहीं है। तो अब चूंकि हमारे पास वॉल्यूम ग्रुप पहले से मौजूद है, हम इसको एक्सटेंड करेंगे। sudo vg extend और उसके बाद vg का नाम और उसके बाद जो इसमें आपने नई फिजिकल वॉल्यूम ऐड करनी है। अब हम अगर sudo pvs देखें तो यहाँ पे आपको
VG का हिस्सा बना नजर आएगा। यहाँ पे 5.58 था पहले, तो हमारे पास यहाँ पे 12.58 के राउंड अबाउट होना चाहिए अब। तो सूडो अगर VGs हम करेंगे तो हमारे पास 12.57 एंड द फ्री इज 8.54, क्योंकि 4 GB जो है वो तकरीबन हमारे पास LV के अंदर मौजूद है। अगर आपने डिटेल देखनी है तो LV डिस्प्ले से भी देख सकते हैं लॉजिकल वॉल्यूम के लिए, VG डिस्प्ले से देख सकते हैं वॉल्यूम ग्रुप के लिए। सारी डिटेल यहाँ पे मौजूद है। और अगर हम PV डिस्प्ले करें तो PVs के बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, चलिए इसको क्लियर करते हैं। एक और नई लॉजिकल वॉल्यूम बना लेते हैं, या ऐसा करते हैं कि दोबारा से इस प्रोसेस को करते हैं कि sudo pv create /dev/sdb4। तो अब अगर हम sudo pvs देखेंगे, sdb4 आ गई, लेकिन किसी भी वॉल्यूम ग्रुप का हिस्सा नहीं है। हम एक और वॉल्यूम ग्रुप बना लेते हैं यहाँ पे, sudo vg create, और vg क्रिएट करेंगे तो न्यू vg-2, सॉरी pv बताना जरूरी था, /dev/sdb4। तो अब ये अगर sudo pvs करेंगे तो हमारे पास एक नया vg क्रिएट हो चुका है। sudo vgs करेंगे तो हमारे पास अब 2 वॉल्यूम ग्रुप हैं, यानी कि ये वाला 1.86 जो है, जो हमने अभी लॉजिकल वॉल्यूम बनाया हुआ है, वो इसको हासिल नहीं कर पाएगा। उसकी वजह यह है कि वो ऑटोमेटिकली पहले कहाँ मौजूद है, इस वॉल्यूम ग्रुप के अंदर। यानी कि अगर मैं यहाँ से फ्री उसमें ऐड भी करूँगा तो वो इतनी ऐड करेगा, या अगर यहाँ पे जगह ख़त्म हो गई है तो उसके पास जब तक इसमें नई वॉल्यूम नहीं आएगी, फिजिकल वॉल्यूम नहीं आएगी, तब तक वो इसमें से कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। यानी कि एक वॉल्यूम, एक लॉजिकल वॉल्यूम एक ही वॉल्यूम ग्रुप को बिलोंग करती है। तो आपने अगर अपनी लॉजिकल वॉल्यूम को एक्सटेंड करना है तो पहले आपको उस वॉल्यूम ग्रुप को एक्सटेंड करना पड़ेगा। न्यू VG2 में से हम एक LV क्रिएट कर लेते हैं, LV क्रिएट, वही चलें स्मॉल l के साथ कर लेते हैं, 50% फ्री। अब आप यहाँ पे देखें कि मैंने यहाँ पे प्लस नहीं लिखा, उसकी वजह यह है कि क्रिएट हो रहा है, और क्रिएट होते हुए जितनी भी साइज होगा वो ऑब्वियसली 0 से तो ज्यादा ही होगा। नेम इसका रखेंगे न्यू LV-2 LV-2 एंड न्यू VG-2। अगर अब हम चीजें देखें तो sudo फिजिकल वॉल्यूम्स, आपने ये देखा सिर्फ यहाँ से डाटा गया, बाकी कहीं और से नहीं गया। उसकी वजह यह है कि सिर्फ ये जो है वो न्यू VG2 का हिस्सा है। sudo VGs करेंगे तो यहाँ से आपको ये जाता हुआ दिखाई देगा, यहाँ पे कोई कमी नहीं हुई। और अगर sudo LVs करेंगे तो यहाँ पे आपको एक और नई LV नजर आएगी। अब हम क्या करते हैं कि sudo, यहां तक तो हमने पार्टीशंस बना ली, ये सब पार्टीशंस के लिए था। पार्टीशंस जो कि मुख्तलिफ फिजिकल हार्ड ड्राइव्स के ऊपर बनाई गई है इस तरह से। अभी हमने ये काम, जो फाइल सिस्टम वाला काम है, वो नहीं किया, लेकिन ये पूरा काम एग्जैक्टली वैसे ही होगा जैसे हम पार्टीशंस के लिए कर रहे थे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, sudo LV डिस्प्ले। याद है वहां पे हम dev/dev/sdb को कोई फाइल सिस्टम असाइन कर रहे थे, तो यहाँ पे भी हम उसी पाथ को असाइन करेंगे। कॉपी कर लिया, sudo mkfs.ext4
पाथ पे ext4 क्रिएट हो गया। sudo lds, तो ये आपको इसको अब हमने करना है माउंट, sudo mkdir /lvm। हमने रूट के ऊपर lvm का एक डायरेक्टरी बना ली और अब हम करेंगे sudo mount /dev new vg new lv /lvm। तो अब ये माउंट हो गई है तकरीबन 3.9 GB के साइज के साथ। वही आई नोड्स का जो एक डिफरेंस होता है वो यहाँ पे आ रहा है। ये पाथ भी ठीक है इसके लिए एंड ये पार्ट भी ठीक है, दोनों पाथ से आप इसी को रेफर कर सकते हैं। अब एक और काम कर लेते हैं कि इसको मजीद एक्सटेंड करते हैं। sudo lv extend l plus 50% free या 25% free and /dev/new vg, बड़ा इजी है, new lv dev के अंदर vg का नाम और vg के अंदर lv का नाम। तो उसने 4.4 से इसको 6.8 पे ले गया है, क्योंकि 8 तकरीबन हमारे पास फ्री थी, उसका 25% तकरीबन 2 GB बनता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास अभी तक यहाँ पे 3.9 है। तो हमें क्या करना है, sudo resize to fs /dev/new vg/new lv df-h। now we have 6 GB। बाकी का काम वही है कि इसको बार बार अगर माउंट करवाना है तो sudo nano /etc/fs tab, यहाँ पे आप उसी तरह इसका UUID लिखेंगे, कहाँ पे माउंट करना है वो लिखेंगे, टाइप लिखेंगे। हाँ, मेरे पास एक क्वेश्चन आया था एक कमेंट्स के अंदर कि आप इसको थोड़ा डिफाइन कर दें। FS टैब के अंदर आप सबसे पहले फाइल सिस्टम लिखेंगे, यानी कि UUID जो आपने अभी /dev के अंदर जो भी डिवाइस बनाई है, आप UUID भी लिख सकते हैं /dev/sta1 या /dev/new vg/new lv, इस तरह से भी लिख सकते हैं। जो भी ब्लॉक डिवाइस है उसका नाम आप लिख सकते हैं। UUID इसलिए बेहतर होता है कि एक जैसा ही रहता है, आप कंफ्यूजन का शिकार कभी नहीं होते। तो उसके बाद आप लिखते हैं माउंट पॉइंट, यहाँ पे स्लैश है। अभी हमने जो किया है वो मैं चलें आपको इस पर लिख के दिखा देता हूँ, /dev/new vg/new lv on /lvm। तो यहाँ पे हम लिखेंगे /dev/new vg/new lv। आपको UUID वैसे वहां से मिल सकता है LV डिस्प्ले से। इसके बाद टैब के बाद ext4 हमने बनाया था, सॉरी LVM माउंट पॉइंट, इसके बाद फिर टैब ext4। इसके बाद है ऑप्शंस। ये ऑप्शंस क्या है, ये बेसिकली माउंट ऑप्शंस हैं। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं मैन माउंट, तो माउंटिंग के लिए कुछ ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। अगर हम यहाँ पर सर्च कर लें एरर्स जो हम वहाँ पे लिख रहे हैं, एरर्स इक्वल टू पैनिक, कंटिन्यू या रीमाउंट RO। तो पैनिक का मतलब है कि अगर कोई एरर आ रहा है तो आप पैनिक स्टेट क्रिएट कर देगा। कंटिन्यू का मतलब है कि बगैर कुछ किए आगे बढ़ जाएगा। रीमाउंट RO का मतलब है रीमाउंट द पार्टीशन इन रीड ओनली मोड। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, बहुत सारे माउंट ऑप्शंस मौजूद हैं।
जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं आप किसी वक्त। मेरे पास कुछ टाइम हुआ तो इंशाल्लाह मैं इस पे कोई डिटेल पूरा सेशन हो सकता है या मज़ीद कोई सीरीज़ हो सकती है। तो माउंट ऑप्शंस होती हैं बेसिकली। तो यहाँ पे आप माउंट ऑप्शंस लिखेंगे, सिंपली एरर्स इज इक्वल टू कंटिन्यू। अगर यहाँ पे कोई मसला है तो कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर टैब है और उसके बाद है डंप। डंप यूज़ होता था बैकअप करने के लिए, लेकिन उसके बाद अभी ये तकरीबन आउटडेटेड हो चुका है, ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। तो यहाँ पे आप नॉर्मली 0 ही लिखेंगे, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। एंड द लास्ट थिंग इज़ पास। पास का मतलब ये है कि जब फाइल सिस्टम चेक हो रहा होगा तो किस नंबर पे जब रीबूट होता है या सिस्टम ऑन होता है तो आपका फाइल सिस्टम चेक होता है, तो किस नंबर पे चेक करना है इस डिस्क को या इस माउंट पोजीशन को। तो अगर यहाँ पे 0 लिखा होगा तो इसका मतलब है कि इसको चेक नहीं करना है। 1 लिखा होगा तो इसकी प्रायोरिटी पहले होगी। 2 लिखा होगा तो 1 के बाद की प्रायोरिटी होगी। तो बेसिकली आप ये करेंगे कि जो रूट पे होगा उसकी प्रायोरिटी हमेशा 1 रखेंगे और बाकियों की नॉर्मली 2 या 3 या 4 या इसके बाद रखी जाती है ताकि वो बाद में चेक हो। ये इसकी एक पूरी डेफिनेशन है कि इसके अंदर क्या कुछ लिखना है। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि अगर यहाँ से कुछ चीज़ रिमूव करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो रिमूव से पहले हम रिड्यूस कर लेते हैं। sudo lb रिड्यूस। रिड्यूस करके कितना, तकरीबन 6 था हमारे पास, चेक कर लेते हैं। sudo lb 6.18। तो हम अब करेंगे sudo lb रिड्यूस, इसको ले आते हैं 4 GB के ऊपर। 4 GB लिखूंगा तो एब्सोलूट 4 पे ले आएगा, -4 GB लिखूंगा तो 4 GB माइनस कर देगा, यानी कि 2 पे ले आएगा इसको। एंड इसके बाद भाई dev न्यू lb न्यू vg न्यू lb। सिंपली lb रिड्यूस वैसे ही लिखा जाता है जैसे lb एक्सटेंड किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये आपको एक बात कहेगा कि आप अपना फाइल सिस्टम कम करने लगे हैं, इसकी वजह से डाटा लॉस हो सकता है। नो करेंगे तो ये रिड्यूस नहीं करेगा। और अगर हम यहाँ पे 5G कर देते हैं इसको, तब भी आपसे पूछेगा, लेकिन हम इसको 5 पे कर देते हैं तो ये 6.18 से एब्सोलूट 5 के ऊपर ले गया है। df-h करेंगे तो आपके पास अभी भी 6 आ रहा है। sudo resize तो fs फाइल सिस्टम भी रिसाइज कर दे /dev/st सॉरी new vg/new lb। df-h the file system dev is mounted on aluminum on resizing required। ऑनलाइन श्रिंकिंग नॉट सपोर्टेड। तो श्रिंक आपको करने की इजाज़त नहीं देगा, ये आपको अनमाउंट करके उसके बाद इसको रीमाउंट करना पड़ेगा। अनमाउंट करने का मैं तरीका बता देता हूँ। sudo umount /dev/new vg/new lb and sudo mount/lpm। sudo mkfs.ext4/dev/new vg/new lb फाइल सिस्टम। ये आपको पूरा फाइल सिस्टम चेंज करना पड़ेगा एंड दैट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। आपका काफी सारा डाटा यहाँ पे
लॉस हो सकता है। इसलिए रिड्यूस करने से परहेज करें, या एग्जैक्टली आपको पता हो कि आप क्या रिड्यूस कर रहे हैं। किसी एक पार्टीशन में ऐसा डाटा नहीं है जो ज़रूरत के तहत चाहिए हो, तो फिर आप इसको रिड्यूस करें, वरना इसको रिड्यूस ना करें। किसी भी सूरत में पार्टीशन को रिमूव करना फ़ायदेमंद नहीं होता। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको इस प्रोसेस का पता होना चाहिए। अब हम करते हैं sudo lb remove new lb in new vg वॉल्यूम ग्रुप में, ओह सॉरी, न्यू vg में से न्यू lb रिमूव कर दो। तो वही कह रहा है कि इसका फाइल सिस्टम मौजूद है। ये फाइल सिस्टम हमें ख़त्म करना पड़ेगा इसको अनमाउंट करके। तो इसको पहले हम कर लेते हैं अनमाउंट, उसके बाद sudo, या ऐसा करते हैं कि sudo lb, क्योंकि इसको हमने कहीं पे माउंट वगैरह नहीं किया, इसको रिमूव कर लेते हैं। sudo lb remove new lb new vg -2 new lb-2। तो यहाँ पे पहले आपने वॉल्यूम ग्रुप का नाम लिखना है और फिर लॉजिकल वॉल्यूम का नाम लिखना है। तो ये sudo lvs लॉजिकल वॉल्यूम रिमूव हो गई। sudo vgs वॉल्यूम ग्रुप में अब कोई, ये जो दूसरा वॉल्यूम ग्रुप है इसमें कोई भी लॉजिकल वॉल्यूम नहीं है, तो sudo vg remove new vg-2। तो sudo vgs अगर देखेंगे तो हमारे पास एक ही vg रह गई। sudo pvs करेंगे तो हमारे पास pv मौजूद है, लेकिन वो किसी वॉल्यूम ग्रुप का हिस्सा नहीं है। sudo pv remove, मैंने आपको बताया था कि pv क्रिएट होती है, एक्सटेंड नहीं होती, और एक्सटेंड नहीं होती तो रिड्यूस भी नहीं होती। रिड्यूस नहीं होती, रिमूव हो सकती है /dev/sdb4, इसको हमने रिमूव कर लिया। बाकी आप किसी और को रिमूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो चल रही है अभी, इज इन यूज। अगर हम ये भी रिमूव कर दें sudo ls, हम करेंगे sudo lb remove new vg new lb। तो अब चूंकि वो माउंटेड नहीं है तो उसने फाइल सिस्टम की बात नहीं की, उसने कहा कि इसको रिमूव कर दें, इसे रिमूव कर दें। sudo lvs, हमारे पास कोई लॉजिकल वॉल्यूम नहीं है। sudo vgs 4 फिजिकल वॉल्यूम्स हैं, लेकिन कोई लॉजिकल वॉल्यूम नहीं है। sudo vg remove new vg, sudo vgs कोई हमारे पास नहीं है, एंड sudo pvs sudo pv remove /dev/sdb2/dev/sdb3/dev/sdc। तो अब अगर हम दोबारा देखें sudo lvs sudo vgs एंड sudo pvs, एक हमारे पास है जो रह गई है। ओहो, ये इस वजह से नहीं हुई। तो अब हमारे पास कुछ भी मौजूद नहीं है, जहां से हमने स्टार्ट किया था हम वहीं पे। तो इसका अगर हम रिकैप कर लें अभी हम, तो सिंपली हमारे पास हार्ड ड्राइव्स मौजूद थी, उसके ऊपर पार्टीशंस थी या पार्टीशंस नहीं थी, पूरी पूरी डिस्क थी। हमने उसकी बनाई फिजिकल वॉल्यूम पीवी क्रिएट के जरिए। पीवी क्रिएट करने के बाद हमने उसे वॉल्यूम ग्रुप का हिस्सा बनाया वीजी क्रिएट के जरिए।
और इस वीजी के अंदर हमने लॉजिकल वॉल्यूम्स बनाई एलवी क्रिएट के जरिए। जब हमारे पास वॉल्यूम ग्रुप के अंदर जगह मौजूद थी, हमने एक्सटेंड किया एलवीज को। अगर हमारे पास वॉल्यूम ग्रुप के अंदर जगह ना होती तो हम एक नई फिजिकल वॉल्यूम ऐड करते, फिजिकल वॉल्यूम ऐड करके उसको एक्सटेंड करते वीजी के अंदर, वीजी एक्सटेंड के थ्रू। हमारा वॉल्यूम ग्रुप जब एक्सटेंड होता तो हम उसके बाद अपने एलवी को भी एक्सटेंड करने के काबिल हो जाते। ये सारा प्रोसेस किस लिए है? ताकि हमारे पास लॉजिकली एक पार्टीशन के अंदर ज्यादा से ज्यादा जगह, स्पेस आ सके। हम इस काम के लिए इसको यूज करते हैं। रिड्यूस या रिमूव नॉर्मली सजेस्टेड नहीं होते। उसकी वजह यह है कि डाटा लॉस का खतरा होता है। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप क्या रिमूव कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी पार्टीशन है जिसमें कोई खास डाटा नहीं पड़ा हुआ और आपके रिमूव करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप उसको रिमूव कर दें या रिड्यूस कर दें, वरना रिड्यूस ना करें। ये रिड्यूस और रिमूव का पूरा जो प्रोसेस है, ये सिर्फ इसलिए बताया है कि आपको पता हो कि ये किस तरह से करते हैं। वरना आप एक दफ़ा अगर फिजिकल वॉल्यूम बना लेते हैं, उसके ऊपर वॉल्यूम ग्रुप बन जाता है, लॉजिकल वॉल्यूम्स बन जाती हैं, उसमें डाटा जाना शुरू हो जाता है, तो फिर हम उसको नॉर्मली रिमूव या रिड्यूस नहीं करते हैं। बाकी का प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है। जब आप dev स्लैश न्यू एलवी स्लैश न्यू वीजी स्लैश न्यू एलवी यानी कि एक पाथ आपके पास आ जाता है, तो उसके बाद आपने उसके अंदर वही फाइल सिस्टम बनाना है MKFS के थ्रू। अगर मैं लास्ट टाइम की तरह इस पे ऐड कर दूं एक नोट पैड के ऊपर, तो मेरे ख्याल से आपके लिए ज़रा आसानी हो जाएगी। हमारे पास जो है PVS, VGS एंड LVS, these are the बेसिक कमांड्स, ताकि हम देख सकें कि हमारे पास क्या मौजूद है। इसके बाद हमारे पास है PV create एंड PV remove। इसके बाद हमारे पास है VG create, VG extend। VG extend हो सकती है क्योंकि एक बनी हुई चीज को आपने बढ़ाना है या कम करना है। VG reduce एंड द लास्ट वन इज VG remove। इसी तरह LV create है हमारे पास, क्रिएट करने के लिए। LV extend है किसी भी LV को, लॉजिकल वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए। LV reduce है। इसके बाद हमारे पास है LV remove। तो ये वो चीज़ें हैं जो इसके ऑपरेशंस को चलाने के लिए हैं, जो सारी कमांड्स हैं। इसके बाद है हमारे पास PV डिस्प्ले, LV डिस्प्ले एंड VG डिस्प्ले, ताकि हम इसकी डिटेल्स को देख सकें। बाकी उसके बाद वही MKFS डॉट जिस टाइप का भी आपने रखना है, और बाद में पाथ ऑफ द LVM का पाथ लिखेंगे। उसके बाद सिंपली mkdir कोई भी एक डायरेक्टरी, और इसके बाद हम करेंगे माउंट पाथ ऑफ LVM एंड इसके बाद लिखेंगे डायरेक्टरी, जिस तरह सिंपली हम पहले कर रहे थे पार्टीशंस के अंदर। और इसके बाद FS टैब के अंदर भी वैसे ही लिख देना है जैसे हम पहले लिख रहे थे। पिछली वीडियो को आप अगर देख लेंगे तो आपको ये एग्जैक्टली समझ आ जाएगा। थोड़ा बहुत मैंने इस वीडियो में भी आपको बता दिया है। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। ये डायग्राम अगर आप बार बार देखते रहें जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उम्मीद है कि ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। अगर आप ये वाली डायग्राम रख लें साथ, तो भी आपको बेहतर समझ आएगा कि चीज़ें कैसे बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, या हमें किस चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत है। दोबारा सम अप कर देता हूँ। स्टोरेज डिवाइसेस फिजिकल डिवाइसेस होंगी, उसके ऊपर या तो पार्टीशन होगी या वो पूरी की पूरी फिजिकल डिवाइस
एक फिजिकल वॉल्यूम में कन्वर्ट होगी। जब तक फिजिकल वॉल्यूम में कन्वर्ट नहीं होगी, आप उसको एलवीएम का, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं बना सकेंगे। सबसे पहले आप फिजिकल वॉल्यूम बनाने के बाद उसको एक हिस्सा बनाएंगे वॉल्यूम ग्रुप का। मुख्तलिफ वॉल्यूम्स, मुख्तलिफ फिजिकल वॉल्यूम्स का एक ग्रुप बनेगा, और एक फिजिकल वॉल्यूम एक ही वॉल्यूम ग्रुप का हिस्सा बन सकती है। इसके बाद आप वॉल्यूम ग्रुप में से मल्टीपल लॉजिकल वॉल्यूम्स बना सकते हैं, एक भी बना सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। वीजी को एक्सटेंड करने के लिए आपको बेस पे मजीद फिजिकल वॉल्यूम्स चाहिए होंगी। एलवी एक्सटेंड करने के लिए आपको हमेशा वॉल्यूम ग्रुप में मजीद स्पेस चाहिए होगी। ये तीनों लेवल्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। डिवाइस होगी, उस पर पार्टीशन होगी तो वो फिजिकल वॉल्यूम बनेगी। फिजिकल वॉल्यूम होगी तो वॉल्यूम ग्रुप का हिस्सा बनेगी। वॉल्यूम ग्रुप में जगह होगी तो एलवी एक्सटेंड हो सकेगी। दिस इज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ एलवीएम। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। अगर मजीद कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में देखता रहूँगा। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का। अल्लाह हाफिज़।